नेक्स्ट टॉपिक है अपना चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में कॉन्वेक्स एंड अपन ने पॉलीगन्स पढ़ लिया था क्या होते हैं। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन पढ़ेंगे अब अपन। कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं? जिस पॉलीगन में कोई भी डायगोनल, और डायगोनल किसे कहते हैं सबसे पहली बात तो कि किसी भी दो नॉन कंसेक्यूटिव यानी जो लगातार नहीं आते हैं, नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन। जैसे ये मैंने वर्टिसेस ले लिया या पॉइंट ले लिया, इसके आगे ये वाला तो कंसेक्यूटिव हो जाएगा, लगातार आने वाला पॉइंट, ये वाला भी लगातार आने वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इन दो पॉइंट के अलावा जो 3 पॉइंट बचते हैं उससे मैं कोई भी लाइन खींच दूँ, तो लाइन सेगमेंट खींच दूँ तो वो क्या हो जाती है? डायगोनल हो जाती है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन उसे कहते हैं जिसमें कोई भी डायगोनल फिगर के बाहर नहीं आती है, यानी एक्सटीरियर में नहीं आती है। डायगोनल कहाँ आती है? डायगोनल लाइज इन द इंटीरियर। अब देखते हैं एक्सटीरियर कैसे लाई करती है। तो जैसे ये फिगर है, इसमें ऑलमोस्ट सारी डायगोनल तो अंदर ही आएगी, बट डायगोनल ये अगर वर्टिसेस में लूँ तो ये इसका कंसेक्यूटिव है और ये इसका कंसेक्यूटिव पॉइंट है। तो इसके अलावा किसी और पॉइंट से मैं अगर डायगोनल ड्रॉ करूँ, यानी यहाँ से कर रही हूँ, तो ये मेरी आउटसाइड ऑफ द फिगर आ रही है। मेरा फिगर तो ये था, है ना, और इस फिगर के बाहर ये डायगोनल आ रही है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? कॉन्केव पॉलीगन। और एक एग्जांपल देख सकते हो, ये पॉलीगन है, इसमें इन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली डायगोनल क्या हो जाएगी? एक्सटीरियर डायगोनल हो जाएगी, एक्सटीरियर आउटसाइड ऑफ द फिगर। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? डायगोनल एक्सटीरियर आउटसाइड ऑफ द फिगर लाई करती है, इसलिए ये कॉन्केव पॉलीगन हो जाएगा। समझ में आ गया कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर में क्या होगा? जो भी पॉलीगन आ रहा है उसमें सारी साइड्स बराबर होगी, लाइक स्क्वायर, और सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। ये वाला तो होगा रेगुलर। और जिस रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, पर सारे एंगल बराबर होते हैं, इसलिए ये रेगुलर नहीं होगा क्योंकि साइड्स बराबर नहीं है। तो इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा ये, और ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। यानी रेगुलर पॉलीगन होने के लिए सारे साइड्स और एंगल्स बराबर होने चाहिए, और इरेगुलर पॉलीगन के लिए ये सब बराबर नहीं होंगे। इस लाइन का ये जो मैं खींच रही हूँ उसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे एक लाइन और ये यहाँ सिंगल लाइन, यानी ये साइड्स बराबर है, यहाँ डबल लाइन यानी ये साइड्स बराबर है, और यहाँ सिंगल और यहाँ डबल क्यों किए? क्योंकि इसकी लेंथ अलग है और इसकी लेंथ अलग है, इसमें सबकी लेंथ अलग है, इसलिए एक ही एरो से बता दिया कि ये सारी बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी इसमें ये पता चलेगा इस प्रॉपर्टी में कि एंगल्स का सम कितना होना चाहिए। तो अपन ने जैसे ट्राइंगल में पढ़ते हैं ना अपन के तीनों एंगल का सम मिला के 180 होना चाहिए, तो अब क्वाड्रिलेटरल में पढ़ते हैं। देखो ये अपना क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी 4 साइड्स का। अब इसको मैं अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है, 2 ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होना चाहिए और इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना हो जाना चाहिए? 180 + 180 दैट इज़ 360। तो ध्यान रखना हमेशा क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल में 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों एंगल्स का सम कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके बाद देखो एक इसने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल लिया, उसके अंदर एक पॉइंट P ले लिया। अब इसको चारों पार्ट से जॉइन कर दिया, चारों वर्टिसेस से, और ये 4 एंगल बन गए। एक को नाम दे दिया Z, एक को दे दिया Y, और एक को X, और एक को W, WX, YZ, 4 एंगल नाम दे दिया। और यहाँ पे एंगल बना दिया इसने, यहाँ से एंगलों के
नंबर दे दिया, अंदर जैसे लेटर्स दिए थे बाहर नंबर, तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे करके 8 एंगल्स हो गए। और ये अपना क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब इसमें देखो, अगर अपन ट्राइंगल की बात करें, लाइक अपन इस फर्स्ट ट्राइंगल की बात करें, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल APD, अगर इसकी बात करें अपन APD की, अगर अपन देखें तो मुझे क्या दिख रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल W प्लस एंगल 8 बराबर 180 आना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल और ट्राइंगल में 3 एंगल का सम है ना, क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरह सिमिलरली अपन सारे ट्राइंगल्स में देख लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल X बराबर 180। ट्राइंगल BPC में देखें तो एंगल Y प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180। और ट्राइंगल CPD में देखें तो क्या हो जाएगा, एंगल Z प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो मैंने चारों ट्राइंगल्स में निकाल लिया कि सम कितना आना चाहिए। अब मेरे को पता है, देखो ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, यानी ठीक है ना, इन एंगल्स का क्या बन रहा है, सर्कल, और पूरे सर्कल का सम कितना होता है अपन जानते हैं, वी नो, है ना, क्या होता है 360 डिग्री। तो एंगल Z प्लस एंगल W कितना आ जाएगा 360। अब देखो इन चारों इक्वेशन को ऐड कर लो क्योंकि मुझे क्या लाना है, X प्लस वाई प्लस Z प्लस W, तो मैं इन चारों को ऐड कर लूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल 1 प्लस W एंगल प्लस एंगल 8 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल Z प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड होके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, राइट हैंड साइड वाले ऐड होके राइट हैंड साइड में आते हैं इक्वल्स टू के, क्योंकि सब में इक्वल्स टू था इक्वेशन दी। तो 180 को 4 टाइम्स ऐड कर लो तो आपको 720 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से एंगल Y, एंगल X, एंगल W, एंगल Z, ये चारों मिलके क्या बनेंगे 360, है ना, इनका सम तो 360 हो जाएगा, क्योंकि अपन ने अभी तो पढ़ा था। और बचेगा क्या, इन चारों को मैं हटा दूँ तो पूरी इक्वेशन में क्या बच रहा है, ये 8 एंगल्स बच रहे हैं, एंगल 8 तक। ठीक है, और ये चारों का सम कितना हो गया 360, यहाँ से इस इक्वेशन से, है ना, इक्वेशन 1 से यहाँ 360 हो गया इन चारों का सम, और राइट हैंड साइड में तो अभी भी 720 है। तब देखो इस 360 को मैं क्या करूँगी, उधर ले जाऊँगी इक्वल्स टू के, तो यहाँ प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 3 4 5 6 7 8 इनका सम जो है कितना आ जाएगा 720 माइनस 360, और ये कितना होता है 360, यानी इन 8 एंगल्स का सम, यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स थे कॉर्नर, इनका सम कितना आ गया 360। तो आप यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हो इसको, है ना। तो ये बस प्रूफ करने के अलग अलग मेथड है, बाकी आपको ध्यान क्या रखना है कि ये चारों एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटर के 4 कॉर्नर्स वाले 4 एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज 3.1 ईजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है, और अपन आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाले टॉपिक को देखते हैं अपन 3.1 एक्सरसाइज के बाद टॉपिक क्या है 3.1 एक्सरसाइज के बाद, सम ऑफ द मेजर्स। अभी जैसे अपन ने इंटीरियर एंगल्स का सम पढ़ा था, लाइक जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल्स आ रहे थे चारों, उनका सम पढ़ा था, तो वो इंटीरियर थे क्योंकि वो अंदर आ रहे थे। अब अपन कौन से एंगल का पढ़ेंगे, एक्सटीरियर, यानी जो बाहर आते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, उस पॉलीगन के बाहर आने वाले एंगल्स के का सम वो कितना होगा। तो लाइक मैं एक पॉलीगन ड्रॉ कर देती हूँ। अब देखो इसके बाहर मैं सब जगह एक लाइन ऐसे निकाल रही हूँ। ठीक है, मैंने लाइन निकाल दी। तो देखो अंदर 5 एंगल बन रहे थे, है ना, ये 5 एंगल अंदर है, पेंटागन है ये, बाहर भी 5 एंगल बनेंगे। अपने को जो काम किया अपने, जिनको मैं नंबरिंग दे देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये बाहर के 5 एंगल हो गए, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो बाहर जितने भी एंगल बनेंगे, ये यानी ये 5 एंगल जो बन रहे हैं, इनका सम भी कितना होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। जितने भी एक्सटीरियर एंगल आएंगे सारे के सारे का मिला के सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बेसिस पे देखो अपन एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। ठीक है, फिगर दे रखा है अपन को। इसमें ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री का, ये 50 डिग्री का, ये 110 डिग्री का और एक दे दिया एक्स। तो आपको इसमें से एक्स को फाइंड करना है। तो आप कौन सा रूल लगाओगे, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप वही अप्लाई करोगे, 50 + 90 डिग्री + 110 डिग्री + x डिग्री, x = 360 डिग्री। तो 90 + 110 + 90 200 और ये 50 250 डिग्री + x = 360 डिग्री। तो x कितना आ गया यहाँ से, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 360 डिग्री - 250 डिग्री, दैट इज़ कितना बच जाएगा आपके पास, 110 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल निकल के आ गया। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसके रिगार्डिंग एक और एग्जाम्पल है जिसमें आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। इस बार क्या करना है, आपको एक एंगल दे रखा है और आपको निकालना है कि वो पॉलीगन कितनी साइड्स का है। ठीक है, हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। देखो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, उस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स निकालनी, कितने साइड का है वो, यानी हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, पेंटागन है, रेक्टेंगल है या क्या है, जिसमें उसके एक्सटीरियर एंगल ईच यानी हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 45 डिग्री का। अपन को पता है देखो कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम मिला के कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और अब ऐसे 45 डिग्री का हर एंगल है, तो यानी 45 के कितने एंगल होंगे ऐसे कि सम आ जाए 360 डिग्री, है ना। क्योंकि हर एक 45 का है इसीलिए मैंने इंटू एक्स कर दिया, लाइक 45 + 45 + 45 करते करते कब 360 आएगा, तो 45 इंटू एक्स ही तो होगा टोटल। अगर 45 कॉमन आ जाएगा तो इसमें से, तो वो एक्स निकालना है अब अपन को कि ऐसे कितने एंगल्स आएंगे, नंबर ऑफ एंगल्स कितने आएंगे 45 डिग्री के, कि सम उनका कितना आ जाए 360, यानी वो टोटल मिला के कितना बन जाए 360। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है कि टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 45 का। ठीक है, तो 45 × x = 360 डिग्री। तो x ये 45 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 360 डिग्री / 45 डिग्री, इसको डिवाइड कर लो तो 45 8 जा 360 होता है, यानी 8 साइड्स का पॉलीगन होगा वो। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई अपने पास, 8 आ गई। और 8 साइड वाले को क्या बोलते हैं, तो पॉलीगन कौन सा हो गया अपने पास, ऑक्टागन हो गया। ठीक है, बस इतना ही है आपके 3.2 एक्सरसाइज के लिए कि आपको ध्यान रखना है एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। एक रूल है जो काम आएगा पूरी एक्सरसाइज में, और इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.2 भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है। एक्सरसाइज 3.2 होमवर्क में कर लेनी है आपको दोनों एक्सरसाइज कॉपी में। ओके, थैंक यू।